जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, जो हिंदी का कुछ दिनों से रुका हुआ था, तो वो अब भी लगातार चलने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप हिंदी में 95+ चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हर चैप्टर को, यदि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आप नए जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा चैप्टर, जो मैंने 24 चैप्टर है, 23 चैप्टर है हिंदी में, वो 23 चैप्टर का प्ले लिस्ट में है, वहां से जाकर के पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये VVI नहीं, MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में का ऑब्जेक्टिव जो है ना, आपको ज्यादातर पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और कई पिछला प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो आपको पूछा गया है, तो इसको हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड पर मैंने पूरा लिख दिया, अब इसको केवल रिवीजन करना बाकी है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे, कमेंट कर दे कि सर मैं बना हुआ हूं, कंटिन्यू देखने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो अच्छा नहीं दिखता है, तो आप क्वालिटी को 720 MB पे कर लेंगे। ठीक है, 720 क्वालिटी या 480 कर लेंगे तो उसमें आपको साफ दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन पहला कह रहा है, प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय क्या था? यानी प्राचीन समय में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय कौन था? तो उत्तर आपका हो जाता है भागलपुर। यानी प्राचीन, अभी जो वर्तमान समय में भागलपुर है, उसका प्राचीन नाम क्या था? अंग महाजन पद के नाम से हम उसको जानते थे। तो सवाल होगा कि अंग महाजन का पुराना नाम, सॉरी नया नाम तो भागलपुर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को शिक्षा देते थे? जो भी नया विद्यार्थी आता था ना, उसको 3 महीना भिक्षु वर्ग में रखा जाता था, और उसके बाद क्या मान करके शिक्षा देते थे शिष्य? तो उत्तर हो जाएगा पुत्रवत मानकर। जो वहां के आचार्य थे, वहां के विद्यार्थी को अपने पुत्रवत, पुत्र की तरह मान करके उनको शिक्षा दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? यानी किसने हमला किया था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया, अंत कर दिया? तो उत्तर हो जाएगा आपका तुर्कों के आक्रमण के कारण। किसके? तुर्कों ने आक्रमण किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कर दिया, स्वाहा कर दिया, एंडिंग कर दिया था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला की स्थापना किसने की? यानी विक्रमशिला को किसने बनाया, उसका एस्टेब्लिश किसने किया? तो राजा धर्मपाल ने। किसने? राजा धर्मपाल ने किया था, याद रखना आपको ऑब्जेक्टिव। राजा धर्मपाल के समय में ही इसका मतलब कि स्टेप हुआ, इसको बनाने का प्रारंभ किया गया था। क्लियर? तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रमशिला किस काल में शिक्षा का केंद्र था? किस काल में? बौद्ध काल में। यानी जब बौद्ध भगवान का काल था, समय था, तो उस समय में ये शिक्षा का एक केंद्र बन चुका था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तिब्बत में अतिश दीपंकर ने। अतिश दीपंकर ने तिब्बत में जाकर के बौद्ध धर्म को स्प्रेड किया, फैलाया, और लगभग बौद्ध धर्म जो था वो पूरे में फैल चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ना 10,000 छात्र थे और 1,000 जो शिक्षक थे वहां पढ़ाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था कब? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ना, एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था कब? तो 10वीं 11वीं सदी तक जो था वो एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र बन चुका था भारत में। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए, और यहाँ का विद्यार्थी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो उत्तर हो गया आपका हरिभद्र। और एक चीज और मैं बता दूं कि यही हरिभद्र को कभी कभी शांत रहित वातावरण बनाए रखने के कारण हरिभद्र को हम शांतिभद्र के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विद्यालय विद्यमान थे? एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के अंदर में कितने विद्यालय थे? विश्वविद्यालय थे, महाविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 6 विश्वविद्यालय थे। कितने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में
6 विश्वविद्यालय थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे। अभी बताया मैंने कि विक्रमशिला में 10,000 अध्यापक 1,000 थे। कितने अध्यापक थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में? पूरे 1,000 शिक्षक थे वहां पर। 12 कह रहा है विक्रमशिला में किस भगवान की प्रतिमा मिली थी। किस भगवान की, यानी विक्रमशिला के उत्खनन के समय जो मूर्ति मिली तो वो किस भगवान की मूर्ति मिली थी? बौद्ध भगवान की। वही बौद्ध जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हो सकता है मे भी आपको पूछ दे बौद्ध के बचपन का नाम क्या था या असल नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट को बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है। वही आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी और विश्व को बताया, हमें सूरज ग्रहण के बारे में, चांद ग्रहण के बारे में बताया, और उन्होंने मतलब के सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से उस समय में बता दिया जब टेक्नोलॉजी हुआ भी नहीं किया करती थी। तो आर्यभट्ट किस क्षेत्र में? तो खगोल क्षेत्र में, खगोल विधा के क्षेत्र में आर्यभट्ट जो थे वो विश्व प्रसिद्ध थे। 14 नंबर कह रहा है कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। लामा एक संप्रदाय था, उस संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो अतिश दीपंकर ने। अभी है ना, किसने किया था? अतिश दीपंकर ने लामा संप्रदाय की शुरुआत कर दिया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था। विक्रमशिला का आविर्भाव जो था वो किस राजवंश के काल में हुआ था? तो पाल वंश के। किस राजवंश के? तो पाल एक वंश था राजाओं का, उस वंश के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था। यानी विक्रमशिला जो था वो धीरे धीरे डेवलप करा, कब तक डेवलप किया? वो 8वीं में। कब है? 8वीं सदी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ना वो 8वीं सदी में धीरे धीरे विकास की क्षतिज पर पहुंच चुका था और वह उच्च स्थान प्राप्त कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विक्रमशिला का सर्वनाश कब हुआ था। यानी अंत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, वो तुर्कों का था। ठीक है, तो यहां कह रहा है विक्रमशिला का सर्वनाश कब हुआ था? तो 13वीं सदी में जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो चुका था। याद रखना आपको, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हो गया? तो 13वीं सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है। विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? तो उत्तर हो गया निबंध है। ये जो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं क्या है? एक निबंध लिखा गया। विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय था, उसके बारे में, उसकी खूबी को लिखा गया। तो किसी एक टॉपिक पर जो हम लिखते हैं वो निबंध कहलाता है। जैसे शिक्षा पे लिखते हैं हम, रक्षाबंधन पे लिखते हैं हम, पर्यावरण पे लिखते हैं हम, दीपावली पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की अस्मिता का अवैध कवच किसे कहा गया। भारत की अस्मिता का अवैध कवच माना जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तो वो भारत का कवच था। किसको? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। भारत की अस्मिता का अवैध कवच किसे माना जाता था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भगवान बौद्ध की प्रतिमा कितने फुट की मिली थी। बौद्ध भगवान की जो मूर्ति वहां मिली थी, यहां आपने पढ़ा, वो कितने फीट की थी? तो 4.5 फीट की बौद्ध भगवान की मूर्ति जो मिली थी। याद रखना आपको, कितने फीट की? 4.5 फीट की जो थी वो भगवान बौद्ध की मूर्ति हमें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। कौन? ध्यान से सुनिएगा, 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। कौन? तो उत्तर हो जाएगा आपका विक्रमशिला। विक्रमशिला जो था वो 10वीं 11वीं शताब्दी में ना एक शिक्षा का बहुत बड़ा उत्कृष्ट स्थान बन चुका था, केंद्र बन चुका था, एजुकेशन सेंटर बन चुका था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 21 क्वेश्चन था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तो यहां पर 21 का 21 क्वेश्चन। यहां पर कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव और है जिसको मैं ऐसे नहीं बता सकता। यदि आपने चैप्टर नहीं देखे, चैप्टर जाकर के देख लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं कि वहां पर कौन कौन विधा दी जाती थी। तर्क विधा दी जाती थी, है ना। उसके बाद है तर्क विधा, तंत्र विधा, योग विधा, सारी विधाएं दी जाती थी। और सारी विधाओं को देने का माध्यम क्या था? वो संस्कृत भाषा के माध्यम से उन सारी विधाओं को दिया जाता था। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल ले। मैंने पूरे चैप्टर से खास चैप्टर ऑब्जेक्टिव निकाल दिया जो कि पूरा निचोड़ है। तो हमें उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और सारे बच्चे की हिंदी की तैयारी भी अच्छी खासी चल रही है। चैप्टर नंबर कितना है आपका? 11 चैप्टर है। तो 11 के बाद बच्चा 12, 11 12 बराबर 23 चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट।
तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे और कमेंट तो जरूर करेंगे कि सर मैंने यहाँ तक पढ़ा है, मुझे समझ में आ गया। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चों का कोई ना कोई लाभ हो जाए। तो चलिए दीजिए अपने साथ को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में नए हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।